बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जब से सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का ऐलान किया है, उस वक़्त से ही तरीके इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की शिद्दत में इतना कजाफा आ चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी कोने में, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध बलूचिस्तान हो, तरीके इंसाफ की कोई लीडरशिप महफूज नहीं है। या जेलों में है, या लापता है, या अदालतों के दिन रात चक्कर काट रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात को किसी की फरमाइश पर इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का वादा निभाया जा रहा है। क्या ये वादा शहबाज शरीफ और जरदारी साहब ने किया, या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने किया? लेकिन एक तरफ तो तमाम सियासी जमातें, चाहे वो ANP हो, बाप हो, कोई बड़ी जमात हो, पूरे मुल्क में इंतहाबी जलसे, जुलूस, रैलियां, कन्वेंशन, वर्कर मीटिंग कर रही हैं। और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है? घरों में जाए तो छापे, चादर चादर का तकद्दस बमाल। एक अदालत से तो निकले 2 अदालतों में, हजारों केस मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में अदालतें और कुछ सरकारी महकमे सिर्फ और सिर्फ उनका काम तरीके इंसाफ को इतना अंगेज, इतना इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना है कि वो अपनी इंतहाबी मुहिम ना चला सके। वर्कर पूरे पाकिस्तान में तरीके इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी लीडर पहुंचता नहीं और वहां पुलिस जाके उसकी फैमिली को उठा लेती है। क्या हालात की ये सितम जरीफी में ऐसे मौके पर होने वाले मुतनाजा जानबदार इलेक्शन को ना पाकिस्तान की कौम मानेगी, ना दुनिया मानेगी। वह आपस में फ्रेंडली गेमें खेली जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर तंज कर रही है, नून लीग उनको कह रही है, पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि MQM मुर्दा घोड़ा है, मुर्दा घोड़ा, मुर्दा घोड़ा, घोड़ा मर गया, घोड़ा मर गया। कहते हैं इनकी सियासत दफन हो गई। और MQM कहती है कि पीपल्स पार्टी डर रही है कि सिंध छीन लेगा, जबकि जमीनी हकायक ये हैं कि अगर गैर जानिबदार इलेक्शन होते हैं तो सिंध में पीपल्स पार्टी की, बाकी तरीके इंसाफ की हुकूमत आती है। अगर उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाए, आज इस वक्त तक उनके लिए हर रुकावट खड़ी की जा रही है। मुकदमात में इस कदर उलझा दिया गया है कि वो अपने वर्करों के पास नहीं जा रहे, वर्कर अपने घरों में महफूज नहीं है। कोई ट्वीट करता है, उसे उठा लिया जाता है। मीडिया को शिकंजा डाल दिया गया है। सारा दिन मीडिया आपको तरीक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, हर वो जमात जिसके 2 कैंडिडेट नहीं है, उसकी कवरेज करता है। अगर आपको नहीं नजर आएगी पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे, तो जो सबसे मकबूल जमात है तरीके इंसाफ, उसकी खबरें क्या चलेंगी? छापा मार दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जमानत हो गई, जमानत कैंसिल हो गई, रिमांड ले लिया गया, डयाला जेल पहुंच के छापे पड़ गए। इस पे अलीमा खां ने कहा है, इमरान खां की बहन ने, कि इमरान खां जेल में जाकर पहले से ज्यादा मजबूत और 10 साल ज्यादा जवान हो गया है। उसने कहा है कि ये हुकूमत, मुझे तो पता ही नहीं था कि जेल में आके मुझे सोचने का मौका मिला है। मुझे अपनी आवाम के लिए जद्दोजहद को मजीद मैंने मजबूत होते हुए पाया है। ना आज सिर्फ आपको फिलहाल ना इंसाफियों की बताएं, एक पीपल्स पार्टी नून लीग की पूरी क्यादत के खिलाफ खरबों रुपए नैब, FIA, एंटी करप्शन में मुकदमा थे, जिसे रातों रात पुलिस मुकदमा खत्म कर रही है बगैर इन्वेस्टिगेशन किए। बेगुना बेगुना बेगुना, खत्म खत्म। और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ का क्या साथ हो रहा है? हालात की सितम जरीफी देखे कि पाकिस्तान के अदारों के कुछ ऐसे गंदी रेपुटेशन के अफसरान अपनी नौकरियों को कायम करने के लिए चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करके सियासी रहनुमाओं के साथ साथ उनकी बहन, बेटियों और बच्चों को भी हरासा कर रहे हैं, उनके घरों में छापा मार रहे हैं। आज जेल के कुछ मामलात बताता हूं।
बाकी जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को पूरे मुल्क में इंतहाबी मुहिम चलाने की आता है। आज अडयाला जेल आदर के अलकादर केस की समाअत हुई। नैब का दावा है कि अदालत ने इमरान खान का जिस्मानी रिमांड 4 रोज का कबूल कर लिया है। 4 साल लंदन आने वाले नवाज शरीफ को बाइज्जत तौर पर नैब ने कहा गिरफ्तारी नहीं करनी, जमानत करो, इन्हें बरी करो क्योंकि अगला प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और जो ऑलरेडी जेल में है, पहले तोशाखाना में गिरफ्तार डाली, फिर साइफर में डाली, अब नैब भी 4 दिन तहकीकात करेगा। उसी सप का डलोड़ा करना है। 1 रुपया तो आप इमरान के खिलाफ करप्शन का निकाल नहीं सके, एक केस नहीं बना सके। करप्शन में लदे हुए आपके चेहरे, मशकशुदा चेहरे सियासत को दागदार कर रहे हैं। जबकि समाअत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ कोसा ने मीडिया को बताया कि अदालत ने जेल में ही तहकीकात करने का हुक्म दे दिया है। माजी में ऐसी नजीर नहीं मिलती। ये तो जियाउल हक के दौर से भी बदतरीन दौर बादियुल नजर में नजर आता है। अदालत ने नैब को कहा कि वो चेयरमैन पीटीआई को जेल से नहीं ले जा सकते, तो जो जो तफ्तीश करनी है जेल में आकर नैब को टीम कर ले। अब ये नैब की टीम जेल जा रही है, क्या जेल में गिरफ्तार तो नहीं हो रहे, तफ्तीश करने जा रही है। जो हुकूमत नाज़रीन नगरान पूरे मुल्क में एक शख्स को, इमरान खान को तरीके इंसाफ की तस्वीर से, आवाज से खौफजदा हो और उसे पेशी पे ना ले जाए, वो 25 करोड़ आवाम का इलेक्शन करा सकते हैं? वो सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो, नहीं करा सकते। यही सवाल अब जब भी हम आईनी माहिरीन से करते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा जो हुकूमत की इतनी नाहल है कि एक शख्स को अदालत में पेश नहीं कर सकती अदालत के हुक्म पर, तो वो 25 करोड़ आवाम की इलेक्शन की अहलियत भी नहीं रखते। वादिया रहे कि नैब का वो केस जिसको नैब वाले 2020 में इंक्वायरी के बाद दाखिल दफ्तर कर चुके हैं, खुद ही दाखिल दफ्तर कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान के बुग़्ज़ में अब नवाज शरीफ और इसके केस को दोबारा खोल लिया है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ की यह ख्वाहिश पूरी हो जाए कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन में ना जाने दिया जाए। अगर 10-15 बंदे लोग भी जाए तो एज ए जमात इमरान खान की लीडरशिप में या एज ए पार्टी पूरे मुल्क में उनके उम्मीदवार मुल्क से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन उन्हें इजाजत ही नहीं है कि आप इलेक्शन मुहिम चला सकें। क्या एक शख्स को खुश करने के लिए जो मुख्तलिफ अदवार में अदारों से टकराता रहा हो नवाज शरीफ, उसके कहने पे एक मशहूर लीडर को, एक पॉपुलर आवाज को, अवाम की आवाज इमरान खान को दबाना क्या गैर इंसानी नहीं है? ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ बार बार चीख कर नैब न्याजी गठजोड़ का विरोध करते रहते थे, और असल मामला तो नैब नवाज गठजोड़ की शक्ल में अब सामने आया है कि असल मामला तो नैब नवाज गठजोड़ है। नैब नवाज और पीटीआई मकाओ गठजोड़ है, लेकिन पीटीआई और मकबूल हो रही है। शाहिद हकार अब्बासी कहते थे पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक नैब है, तो अब नैब को ही सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसको कोई पाकिस्तान में करप्शन नजर ही नहीं आती। खरबों डॉलरों की करप्शन हुई, लेकिन नैब को सिर्फ तरीके इंसाफ को दीवार से लगाना या इलेक्शन से आउट करना या पुलिस या एफआईए की जिम्मेदारी बादियुल नजर में मुबैना तौर पर लग रही है। इमरान खान ने आज अदालत को बताया कि इनके बदतरीन मुखालफ इन पर माली बदनवानी का इल्जाम आयद नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने करप्शन के खिलाफ जहाद किया है। इमरान खान ने दबंग अंदाज में जज मोहम्मद बशीर को बताया कि लोग अपनी रकूम के मामले पर इन पर एतमाद करते हैं। जिस शख्स को पूरी दुनिया डोनेशन दे और उसने 4 बगैर किसी सरकारी ओहदे के कैंसर अस्पताल और मुहार पे का बना लिया हो, उस पर करप्शन का इल्जाम लगाने वाले को डूब मर जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्म होना जरूरी है, लेकिन शर्म बाजार से मिलती नहीं। इमरान खान ने फंडिंग करके जिस तरह शौकत खानम बनाया और फिर नमल जैसी यूनिवर्सिटी बनाई, वो दुनिया में अपनी मिसाल आप है। वैसे भी अल कादर तो एक ट्रस्ट है, इसका बेनिफिशियरी कोई नहीं होगा, इसकी कमाई कोई नहीं खाएगा। इसके मुआहदे में लिखा है कि जो भी ट्रस्टी होगा वो इस जमीन को अपने या अपने रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ये सिर्फ आम लोगों के लिए होगी।
लतीफ खोसा के मुताबिक तफ्तीशी ने बताया है कि हसन नवाज से मलक रियाज ने, लतीफ खोसा ने बताया है कि हसन नवाज से मलक रियाज ने 50 अरब रुपए में फ्लैट खरीदा और यही यहीं से क्राइम शुरू हुआ। क्राइम की अलका मलक रियाज है और इसको हसैन नवाज से खरीदा, सॉरी हसन नवाज से, शहबाज शरीफ साहब, हमजा नवाज शरीफ के छोटे साहबजादे से। लतीफ कोसा ने तफ्तीशी से पूछा कि क्या हसन नवाज के खिलाफ कोई वारंट है। तफ्तीशी ने इस सवाल पर बात ही गोल कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा यह तो असल मुद्दे की तरफ आ गया, अगर इसको पकड़ लिया तो फिर इमरान खान को बेगुनाह करना होगा। वैसे भी इस केस में काबीना ने मंजूरी दी थी कि लेकिन अब मुल्जम सिर्फ इमरान खान को ठहराया जा रहा है और उनकी मिसिस को, अहलिया को, कि उसे कमजोर किया जाए। वो जो डील की ऑफर की जा रही है मुल्क छोड़ जाए, लेकिन ये वाहिद आदमी है 200 मुकदमात से भी नहीं डरा, कातलाना हमले से भी नहीं डरा, जेल जाके भी नहीं डरा और पूरे मुल्क में क्रैकडाउन जा रहा है। उसकी बहनों के खिलाफ मुकदमा, अलीमा खां के खिलाफ मुकदमा, उसके बहन उजमा के खिलाफ मुकदमा, बीवी के खिलाफ मुकदमा, लेकिन वो कहता है अवाम में जो शऊर पैदा हुआ है इसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इसी से रोशनी निकलेगी। नैब ने इमरान खान पर दबाव बढ़ाने के लिए अब बुशरा बीबी को भी गवाह से मुल्जम में तब्दील कर लिया। पहले खुद ही गवाह कहा, अब खुद ही मुल्जम कहा। आज नाजरीन बादिउल नजर में अफवाहें उड़ाई गई जानबूझ के, लगड़ बगड़ जो नून लीग का मीडिया सेल है, लगड़ बगड़ और चमचे खर्चों की अदालती कार्रवाई में पूरी जमानत की दरख्वास्त हार हो जाएगी और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये झूठ का पलंदा निकला और बुशरा बीबी की जमानत में तोसी कर दी गई। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत में 21 तारीख तक तोसी कर दी है। 22 नवंबर को इमरान खान की दरख्वास्त पर जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी और आईनी माहिरीन के मुताबिक उनकी जमानत अब ना देना कानून का कत्ल होगा। अदालतों में नाइंसाफी होगी। यकीनन सुप्रीम कोर्ट से पूरा पाकिस्तान इंसाफ की तवक्को किए हुए है। उम्मीद की जा रही है कि जमानत का केस ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, 2 से 3 रोज में समातों में इसका फैसला सामने आ जाएगा और आईनी माहिरीन के मुताबिक इसका फैसला जमानत के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये केस तो क्वाइश होना है। 20 नवंबर को सैफर केस के ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को कलंदम करार देकर ओपन ट्रायल का हुक्म देगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, जमीयत उलमा इस्लाम में क्या नूरा कुश्ती हो रही है, पसे पर्दा कहां साजिशें हो रही हैं। एक मीटिंग हुई सारी जमातों की जिसमें कहा कि ऐसा माहौल बनाएं कि इलेक्शन लड़े हो लेकिन इसमें तरीके इंसाफ ना हो और हम आपस में बंदर बांट बात कर ले। ये मीटिंग कहाँ हुई? लेकिन आजकल सच पे पाबंदी है, लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाद सियासी जमातों में हुआ है, एक ही नुक्ते पे राजी है कि इमरान खान को सियासी इलेक्शन में नहीं जाना, उसकी जमात को बतौर जमात पूरे मुल्क में इलेक्शन नहीं लड़ने देना। ऐसे मुतनाज़ा इलेक्शन को कराने से बेहतर है कि निगरान हुकूमत को ही तोसी दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसके मुताबिक 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होती हैं। देखते हैं कि इलेक्शन होती हैं या सिलेक्शन, वोट आपका है, आपने साबित करना है कि अवाम में शऊर आ चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।